नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा खास तौर पे कक्षा प्रथम से 8वीं तक में जो शिक्षक-शिक्षिकाओं की भर्ती हुई, उसमें महिलाओं को अत्यधिक अवसर प्रदान किए गए। यदि आप विज्ञापन में देखें, तो कक्षा प्रथम से 8वीं तक में महिलाओं के लिए कुल रिक्तियों का 50% सीट आरक्षित किया गया, अलग-अलग कैटेगरियों में। ईआर में जितनी सीटें थीं, उसका 50% महिलाओं के लिए, ईडब्ल्यूएस में जितनी सीटें थीं, उसका 50% महिलाओं के लिए, ओबीसी में जितनी सीटें थीं, उसका 50% महिलाओं के लिए, ईबीसी में जितनी सीटें थीं, उसका 50% महिलाओं के लिए, एससी, एसटी में जितनी सीटें थीं, उसका 50% महिलाओं के लिए। जब विज्ञापन जारी हुए, परीक्षा भी आयोजित हो गए, तब तक के लिए सबको ये चीज़ें अच्छी लग रही थी कि चलो 50% रिक्तियों पर ही तो महिलाएं बहाल होंगे। लेकिन जब परिणाम घोषित हुए और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अत्यधिक प्रत्येक ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन सेंटरों पर देखा जाने लगा, तब पुरुषों के पैरों तले जमीन खिसकना आरंभ हो गए कि आखिर जब 50% ही उन्हें आरक्षण दिया गया, तो इतने अत्यधिक संख्या में सिर्फ महिलाएं ही क्यों दिख रही हैं हर जगह। तब फिर उस समय के तत्कालीन बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा सोशल मीडिया के साइट ट्विटर हैंडल के माध्यम से उनको टैग करके प्रश्न पूछे गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो कक्षा प्रथम से 8वीं तक में महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, यह क्षैतिज आरक्षण नहीं बल्कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ उन्हें प्रदान किया गया है। उसके बाद टीआरई 1 भी हो चुके, टीआरई 2 भी हो चुका। तत्पश्चात बीपीएससी आयोग में आरटीआई लगा करके जब पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा इसका जवाब मांगा गया, तो वहाँ से भी यही जवाब आता है कि कक्षा प्रथम से 8वीं तक में महिला आरक्षण जो है वह क्षैतिज नहीं बल्कि ऊर्ध्वाधर के रूप में उन्हें लाभ प्रदान किया गया है। यदि क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होते महिलाओं को, तो वो 50% सीटों पर ही बने रहते, उससे अत्यधिक सीटों पर उनकी भर्ती नहीं हुई होती। लेकिन उनको जो आरक्षण दिया गया, भले ही क्षैतिज आरक्षण ही महिलाओं को दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऊर्ध्वाधर के रूप में उनको लाभ प्रदान किया गया। इसलिए 75-80% तक महिलाएं ही सिर्फ हर जगह कक्षा प्रथम से 8वीं तक में देखे जा रहे हैं। इस प्रकार से पुरुषों के अधिकारों, हकों का हनन हुआ, उनके अवसरों को कुचला गया। तब अब पुरुष अभ्यर्थी जो हैं वो एक जंग छेड़ चुके हैं। माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है उन्होंने। प्रशासन जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसे भी उन्होंने मेल किया। तब जाकर के सामान्य प्रशासन विभाग हरकत में आती है और शिक्षा विभाग से जवाब तलब करती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जिस प्रकार से महिलाओं को लाभ पहुंचाए गए, इससे अनभिज्ञ था सामान्य प्रशासन विभाग या कोई भी बिहार के विभाग सरकार अनभिज्ञ है। सभी को सब चीज़ पता है, लेकिन जिन्हें नुकसान हो रहा है, जब तक वो सजग नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, उनके द्वारा जब आपत्ति दर्ज नहीं कराए जाते हैं, तब तक सभी कान में तिल डाल करके सोए हुए रहते हैं। लेकिन जब मेल किया गया सामान्य प्रशासन विभाग को पुरुष अभ्यर्थी के द्वारा, तब जाकर के सामान्य प्रशासन विभाग हरकत में आती है और शिक्षा विभाग को निर्देशित करती है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 2016 में महिला आरक्षण को लेकर के जो नीति नियम बनाए गए थे, उस पे अमल न करने को लेकर के शिक्षा विभाग को फटकार भी लगाती है कि आखिर महिला आरक्षण जो क्षैतिज ही दिया जाना चाहिए था, उसे ऊर्ध्वाधर के रूप में क्यों उन्हें लाभ प्रदान किया गया। टीआरई 1-2 में संशोधन हेतु भी सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देशित किया है और टीआरई 3.0 में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा महिला आरक्षण जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाना है, उसी के अनुरूप परिणाम घोषित करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि टीआरई 1-2 में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में महिलाओं को जो लाभ दिया गया, उसके अनुरूप तो 70-75-80% तक महिलाएं बहाल हो चुकी हैं। तो क्या अब जो 50% से अत्यधिक सीटों पर बहाल हुए महिलाएं हैं, क्या उन्हें निकाल दिया जाएगा? क्या उनके जगह पर पुरुषों को भर्ती की जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसे लेकर के खास तौर पे
जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनके मन मस्तिष्क में आशंकाएं आ रही हैं, उनको खतरा महसूस हो रहा है कि ऐसा होगा तो फिर किन्हें निकाला जाएगा और किन्हें रखा जाएगा। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो भर्ती हो चुके हैं वे वैसे ही रहेंगे, उनको नहीं निकाला जाएगा। टीआरई 1-2 में चाहे जिस भी प्रकार से आरक्षण दे करके और जिन्हें भी लाभ पहुंचा दिया गया, अब उन पर कोई खतरा नहीं है। चाहे पुरुष अभ्यर्थी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं या फिर किसी भी विभाग के पास कहीं भी गुहार लगा ले, टीआरई 1-2 में जिस प्रकार से बहाल हो चुके हैं महिलाएं, वो वैसे ही रहेंगे। यह भले है कि जो अयोग्य होंगे, फर्जी होंगे, उन्हें हर हाल में निकाला जाएगा, लेकिन जो क्षैतिज आरक्षण, ऊर्ध्वाधर आरक्षण का जो बात है और इसको लेकर के कंफ्यूजन है, और क्षैतिज आरक्षण के बदले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ देकर के महिलाओं को यदि अत्यधिक संख्या में बहाली किया गया है तो उन पर कोई खतरा नहीं है, कहीं से कोई डरने सहमने की आवश्यकता नहीं है। और टीआरई 1-2 भूतो न भविष्यति कभी रद्द होने वाला है, नहीं रिवाइज रिजल्ट जारी होने वाला है, और नहीं वो टीआरई 1-2 में महिलाओं को हटा करके पुरुषों को बहाल किया जाने वाला है। रह गई बात टीआरई 3.0 में, तो चूंकि अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ है तो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का यहाँ पालन होने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। अर्थात टीआरई 3.0 में हो सकता है कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का ही लाभ मिले और 50% से अत्यधिक रिक्तियों पर उनकी भर्ती न हो पाए, और आगामी जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होने वाली है, चाहे टीआरई 4.0 जो दिसंबर या जनवरी तक अनुमानतः संभावित है, या फिर उसके बाद के टीआरई 5.0 जो विधानसभा चुनाव से पूर्व हो सकते हैं कि हो जाए 2025 अगस्त तक। तो आगामी जो भर्तियां आने वाली है उसमें महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए और उसी अनुरूप उनको परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। लेकिन जो हो गए, जिस अनुरूप उनको भर्ती मिल गई, उस पर कोई आंच नहीं आने वाला है। इसलिए न तो पुरुषों को ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता है और न ही महिलाओं को हतोत्साहित होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।